हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आज हमारी क्लास थर्ड होने वाली है अकाउंटेंसी की। अभी तक हमारी दो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे अब जाके वो देखिए। एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमने जो लास्ट क्लास में करा था इलस्ट्रेशन 12 करा था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 13 ऑफ चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कहता है इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, राज, महक एंड दिव्या तीन पार्टनर्स हैं एंड वर पार्टनर्स इन अ फर्म। पीएसआर आपको दे रखी है, क्या है, 2:2:1 दे रखी है। ओके, दे रिस्पेक्टिव कैपिटल दे रखे हैं 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ओके, पार्टनरशिप डीड में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको देना 5% पर एनम। ओके, अगर लोन टू फर्म है तो अगर पार्टनर ने फर्म को दिया, इट मीन्स हमारे पास दे रखा है पार्टनर ने फर्म को दिया है तो कितना देना है, 5, PF वाला है। ठीक है, वैसे 6% होता है, गिवन है तो वही मारेंगे फिर हम। ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉल 12,000 रुपीज ऑन 1 October 2021। ओके, वाइल महक withdraw 60,000 on 1 December 2021। ओके, ऑन 1 January 2021। सबसे ऐसा करते हुए रहते हैं एंड टू एंड। आपसे कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर राज ने क्या करे, विड्रॉ करे 12,000 रुपये विड्रॉ करे, इट मीन्स वो ड्रॉइंग है 6% पूरे पर एनम पूरे साल की है। बट इसने तो खाली बस 1 अक्टूबर को निकाले हैं। अक्टूबर से लेकर कब तक का देखिए, जैसे कि 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 31 मार्च, उसने खाली अक्टूबर को निकाली है। तो जो आपका डेप्रिशिएशन कह रहा हूँ, सॉरी, तो इंटरेस्ट जो लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उसने अक्टूबर को निकाली है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए आपके, 6 महीने हो गए। तो हम निकाल लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। 12 हमारी हो चुकी थी प्रीवियस क्लास में, आज हम करें इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए, आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए निकाल रहे हैं, हमें राज के लिए। कहता है 12,000 रुपये निकाले हैं इसने। कितना परसेंट आपका आईओडी, 6%। आपका आईओडी कितना है, 6%। ओके, 6/100। अक्टूबर से लेके मार्च तक 6/12, तो आपका हो जाएगा आपका हो गया टोटल 3,600 रुपये। ठीक है, आपका कितना हो गया, आपका ये 3,600 रुपये। ठीक है, फिर आपसे कहता है महक ने भी निकाले पैसे। महक ने जो विड्रॉल करे हैं वो 60,000 रुपये करे हैं, 1 दिसंबर को करे हैं बस। तो इट मीन्स अब जो इसका लगेगा इंटरेस्ट 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 4 महीने का लगेगा। अब निकाल लेते हैं महक के लिए। 60,000 रुपये निकाले हैं, 6% आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 4 महीने के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसका हो गया आपका 1,200 रुपये। ओके, चलिए आगे आपसे कहता है 1 जनवरी 2021 दिव्या हैड गिवन अ लोन 1,20,000 का टू दी फर्म। दिव्या ने फर्म को लोन दिया, तो कौन सा वाला केस है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है। और कितना परसेंट इसमें दे रखा है, 5%। हमने देखा था इसमें दे रखा है 5%। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, 1,20,000 काम लगाएंगे 5%, जो हमारे को गिवन था। कितने महीने के लिए, कब दिया है, जनवरी में दिया है।
तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, उसके बाद आगे मूव करना होता है आपको, तो 3 महीने का आपका इधर क्या लग जाएगा इंटरेस्ट। तो आपका आ जाएगा 1,20,000 का 3 चौक 0 0 4, इधर आपका आ गया 3 चौक 12। ओके 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 ओके, देखिए देखिए देखिए, इसमें आपका पूरा साल का लगेगा, क्योंकि देखिए उन्होंने 1 जनवरी को दिया है, हम जो कर रहे हैं 2022 तक की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसने जब जनवरी को लोन दिया होगा तो 31 मार्च 2021 को अकाउंट क्लोज हो गया होगा, तब तक भी तो ये लोन रहा होगा। उसके बाद जब अगले दिन 1 अप्रैल आई होगी, 1 अप्रैल 2021 आया होगा, तब भी ये लोन रहा होगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक ये लोन रहा है, तो फिर तो आपको पूरे साल का लगेगा। फिर तो इधर आपका 1,20,000 का 5% कितना हो गया आपका 6,000 रुपये। इधर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इधर दे रखा है जनवरी 2021 में दी है, हम तो 2022 से कर रहे हैं ना। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और इसके बीच में, बल्कि लोन तो इससे पहले ले लिया है, लोन तो इससे पहले ले लिया है, तो वो लोन तो पूरे साल तक चलेगा ना इधर, तो इसका इंटरेस्ट तो पूरे साल तक चलेगा। वो 3 महीने का जो इंटरेस्ट था वो प्रीवियस ईयर में आ चुका होगा, हम तो इस पूरे साल का लगाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए बस। अब आपसे कहता है नीचे पार्ट से रखे, आपको जनरल एंट्री पास करनी खाली इन सब की बस, और किसी की नहीं करनी। एक तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो भी राज का निकालना है बस, और किसका नहीं निकालना। किसका निकालना है? राज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज के लिए। फर्स्ट एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, कितना इंटरेस्ट आएगा आपका? देखिए 8% दे रखा है, और इसकी जो कैपिटल है राज की, पहले नंबर पे राज की, दूसरे नंबर महक की, तीसरे नंबर पे दिव्या की, पहले नंबर पे राज की, इट मीन 6 लाख रुपये। 6 लाख का 8% कितना हो गया? 48,000 रुपये। अब हम यहाँ से करते जनरल एंट्री पास। बताइए कि फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका? 48,000। सेकेंड एंट्री किसकी बोली उन्होंने हमारे से? कहता है इंटरेस्ट ऑन महक की ड्राइंग। याद है हमने महक की ड्राइंग निकाली थी, महक की ड्राइंग निकाली थी, ये इंटरेस्ट निकाला था, कितना आया था आपका? 1,200 रुपये आया था ये। हमारे को इसके भी लगाना है, एंट्री पास करनी है। अब इंटरनेशनल ड्राइंग तो कंपनी को पैसा मिलता है, क्योंकि ड्राइंग करी है, तो आपने ड्राइंग करी है, आपने कंपनी से पैसा निकाला है, तो आप कंपनी को इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी की इनकम है, तो ये तो कंपनी का नुकसान है, तो कंपनी ने आपको दिया है, बट ये तो कंपनी को मिलेगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी कहाँ से निकाल लेती है? उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेती है। कितने रुपये था आपका? 1,200 रुपये। चलिए थर्ड, आपसे कहता है किसकी एंट्री पास करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो दिव्या ने जो दिया है ना कंपनी को, उसकी इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। आप देखेंगे जो हमारा इंटरेस्ट आया था, कितना आया था आपका? 6,000 रुपये इंटरेस्ट आया था, हमारे को इसकी एंट्री पास करनी है। तो कंपनी का प्रॉफिट था या लॉस था? कम
पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या देगी, इसके बदले में इंटरेस्ट देगी, तो कंपनी का तो लॉस है। कंपनी का तो आपका लॉस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, लोन बाय दिव्या। जब कंपनी का लोन देने की बारी आती है तो कंपनी उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। कितना अमाउंट आया था हमारा, 6,000 रुपये आया था पीछे भी। चलिए, इतना होने के बाद फिर आपसे कहता है आपको क्या करना है, इन सारी एंट्री को ट्रांसफर भी करना है पीनल अकाउंट या पीनल एप्रोप्रिएशन। इट मीन्स इन सारी एंट्री को आपको राइट ऑफ भी करना है। राइट ऑफ मतलब कि ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आता है, एप्रोप्रिएशन में आता है, तो आपको उसको एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करना है। कैसे करते हैं देखिए, ये आपका कंपनी का नुकसान हुआ था, डेबिट हो रखा है, ये क्या कर देंगे इसको हम, क्रेडिट कर देंगे, और ऊपर डेबिट में कौन आ जाएगा आपका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना नुकसान हुआ था, 40,000 का। चलिए फिफ्थ एंट्री पास करते हैं। इधर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, इंटरनेशनल ड्राइंग नीचे आ रही है तो कंपनी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा भैया, अभी क्रेडिट हो रखा है तो कहाँ जाएगा भैया, डेबिट हो जाएगा। टू क्या आ जाएगा आपका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,200 रुपये। आपको पता भी पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड ही आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पीनल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा होता है, तो बच्चा ये डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब ड्राइंग का पैसा आता है तो कंपनी की इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है तो इट मीन्स वो क्रेडिट हो जाती है, तो हमने क्रेडिट कर दिया पीनल एप्रोप्रिएशन को। 6 आपसे कहता है कि जो आपने ये इंटरेस्ट हुआ था ना, इसका भी राइट ऑफ करना है। इंटरेस्ट कहाँ से राइट ऑफ होता है, क्या इंटरेस्ट पीनल एप्रोप्रिएशन में आता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, नहीं, इंटरेस्ट कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, क्योंकि ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है। तो कहाँ पर आता है, पीनल अकाउंट में। तो अभी तो डेबिट हुआ, क्या कर देंगे इसको हम, क्रेडिट कर देंगे, और ऊपर कौन आ जाएगा आपका, ऊपर कौन आ जाएगा आपका, P&L अकाउंट। कितना है आपका, 6,000 रुपये। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कहते हैं X एंड Y दो पार्टनर हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच। 5 लाख मतलब कि 5 लाख X की है, 5 लाख Y की है। एज पर द पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है बोथ X एंड Y आर टू गेट मंथली सैलरी। X एंड Y को ना दोनों को मंथली सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, 10,000 उसको, तो 10,000 उसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 50,000 ईच, दे रखा है 50,000 उसको, तो 50,000 उसको दे रखा है। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है 3,000 का और 5,000 का, और इस साल कंपनी ने लॉस करा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे कहता है, इसको समझते भी हम, आपसे कहता है जनरेटरी पास करनी है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके कि आपको जनरेटरी पड़े आराम से समझ आ जाए। तो है क्या चीज़ इसके अंदर, बस आपको एक तो सैलरी दे रखी है 10,000, इंटरेस्ट और कैपिटल 50,000 रुपये दोनों को देना है, और इंटरेस्ट और ड्राइंग भी देना है 3,000 5,000, और हमारे को लॉस भी दे रखे हैं। 4 चीज़ें हमारे को दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम डालते हैं अपना लॉस, जो हमारे को दे रखा है। आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर हमारे को पहले से ही लॉस दे रखा है, पहले से ही अगर हमारे को लॉस दे रखा है इधर 2 लाख रुपए का, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करेंगे इसको टू P&L अकाउंट। कितना का लॉस दे रखा है आपको, 2 लाख रुपए का। ओके, फिर आपको कहता है
देखो आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था, जब आपके इधर ऑलरेडी लॉस दे रखा है तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपको तभी, क्योंकि कंपनी का नुकसान होता है सारा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना कंपनी नहीं देगी। कंपनी कहेगी ऑलरेडी मेरा लॉस हुआ है तो मैं किसी को नहीं दूंगी। एप्रोप्रिएशन मतलब ये होता है प्रॉफिट हो तो देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। बट कंपनी ले तो सकती है ना प्रॉफिट, अगर कुछ पैसा आ रहा है तो कंपनी ले तो सकती है, देंगी नहीं पर ले तो सकती है ना। तो कंपनी करेगी, आई देखो सैलरी देनी है कंपनी को, नहीं देगी। आईओसी देनी है, नहीं देगी। पर ड्राइंग तो ले सकती है 3,000 5,000 रुपये, ये दोनों अमाउंट तो ले सकती है ना। तो इधर क्या आ जाएगा इधर आपका, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, कौन कौन से हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है? 3,000 एंड 5,000। टोटल हो गया आपका 8,000। इसको सम अप कर लेंगे, कुछ और कुछ है ही नहीं। आईओसी देनी नहीं है, सैलरी आपको देनी नहीं है। इधर क्या आ जाएगा आपका 2 लाख। इधर भी क्या आ जाएगा आपका 2 लाख। अब 2 लाख में से 8,000 माइनस कर दो, इधर आ जाए से लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट। अब 2 लाख में से अगर 8,000 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा आपका 1,92,000। ओके, अब हमारे को रेशो दे रखी होगी, जो हमारे को रेशो में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1:1 मानेंगे, इसको हाफ ऑफ पार्ट देंगे। अब आपको बता दें कि बांटते कैसे इसको हम 1,92,000 को हाफ ऑफ पार्ट में, 2 पार्टनर 1:1, इसका सम क्या है 2। पहले पार्टनर को क्या मिल रहा है 1, पहले पार्टनर 1 मिल रहा है और इसका नीचे का सम। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 96,000। ठीक है, तो इधर आपका आ गया 96,000। अब आपसे कहता है इस ही चीज़ की क्या करनी है आपको, जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। चलिए 12th ये हमारी लिस्ट 13 थी, एक सेकेंड, लिस्ट 13 जबकि रजिस्ट्रेशन 14 है। अब हमारे रहते हैं कि जर्नल एंट्रीज पर। फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जो आपने सबसे पहले पीएनएल को ट्रांसफर करा है। अब देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आपने लिखा ही है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका P&L अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया 2 लाख। सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि पार्टनर से ली जाती है, तो पार्टनर के अकाउंट से तो पैसा निकाल लेंगे हम। जब पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो दोनों डेबिट हो जाते हैं। और कंपनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आपका प्रॉफिट है, तो कंपनी इसको क्रेडिट कर देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर कितना आ जाएगा आपका
कंपनी ने एक्स से 3,000 रुपये लिए, वाई से 5,000 रुपये लिए, टोटल कितना आ गया अमाउंट आपका? 8,000 आ गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, बस आपको करना है ये लॉस के एंट्री पास करनी है जो लॉस ट्रांसफर करा है। थर्ड, अभी लॉस ट्रांसफर करा है तो दोनों के पार्टनर के जो कैपिटल है क्या, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहे होंगे, डेबिट ना। एक्स क्योंकि लॉस हुआ है, जब भी कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी पार्टनर के अकाउंट से पैसा डेबिट कर देती है, इसलिए आपका डेबिट हुआ ये। ओके, अमाउंट कितना आ गया, ये हो गया। अब जो कंपनी ने ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमाई है इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। फोर्थ एंट्री आपकी, कंपनी ने इसको अर्न करा है, ये क्या हो रखा अभी, देखो इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन खुद ही आ गया, इधर भी आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ गया, इधर तो नहीं आया ना, इसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये क्या हुआ है अभी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं डेबिट। टू क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट हो गया, टू नीचे क्या आ जाएगा आपका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000 एंड 8,000। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 14 हो गई हमारी 15। थोड़ा सा एक केस अलग है 15th वाला, अदरवाइज ऐसे करते भी आपके लिए नया है बिल्कुल, इसको हम भी टिक कर लेते हैं, बाद में करेंगे। सबसे पहले आज जो हम करने स्टार्ट वाले हैं वो है कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा कल हमने जब क्लास स्टार्ट करी थी आपको बताया था 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं। ओके, 2 टाइप्स के ऐसे कैपिटल अकाउंट होते हैं जो आपको याद होगा, बताया था हमने, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो उसमें कैपिटल अकाउंट 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर 2 टाइप्स बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है बस, खाली कैपिटल अकाउंट। अभी हम जो करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं फिक्स्ड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे करंट। चलिए देखिए, यह आपका आ जाता है फिक्स्ड अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे, इसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। प्रॉफिट है तो उधर लिखते हैं, वो हम देख चुके हैं, अभी तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं। लॉस है तो उधर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आती है, पार्टनर की सैलरी इधर आती है, पार्टनर कमीशन इधर आता है, रिजर्व इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आती है, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का नुकसान है, कंपनी को अपने पास से देना पड़ता है, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, कमीशन देनी पड़ती है। इधर आईओटी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को रिसीव होती है, कंपनी की इनकम होती है। ड्राइंग आप कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट दे के जाओगे, आपने कंपनी को पैसा कैपिटल दे रखी थी तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, समझ रहे हो। अब सॉल्व करने पे प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। अब हम इसके बाद बनाते हैं अपना, अगर फिक्स्ड है तो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी है, बस आपको एक फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। अब 2 पार्टनर हैं तो आपको याद होगा, आपने जब लेजर बनाते थे क्लास 11th में तो आप क्या लिखते थे, पर्टिकुलर अमाउंट एंड JF एंड JF, जनरल फोलियो। बट इस बार पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। एक्स क्योंकि पार्टनर की बात हो रही है अब तो हमारी 12th में, तो हमारे को इधर एक्स तो हमारे को इधर वाई भी करना पड़ेगा, इधर एक्स तो इधर वाई भी करना पड़ेगा। ओके, सबसे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, सबसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें ना कैपिटल दे रखी होती है कि एक्स ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे, वाई ने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करें, तो आपके कहाँ पर आ जाएंगे बाय बैलेंस BD के अंदर 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने पैसा एडिशनल और पैसा लेके आया है तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इससे कैपिटल आपको होता है 11th में पढ़ा था, जब कैपिटल एडिशनल कैपिटल होती है तो कैपिटल बढ़ती है क्या, कैपिटल बढ़ जाती है, और जब आपकी कैपिटल आती है तो जाती है आपकी क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्या आ जाएगा कैश या बैंक, क्योंकि कैपिटल इससे बढ़ रही है। और यही अगर आपने पैसा निकाला है कैपिटल में से तो डेबिट साइड आ जाएगा। पार्टनर जब पैसा निकालता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है,
जब कैपिटल कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट, और जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। ये आपने 11th में सीखा था। कैपिटल इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। कैपिटल इंक्रीज हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया, जब पैसा निकाल रहा है तो डेबिट भी हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, हाँ, बट इसमें दो ड्राइंग आती हैं। एक आती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक आती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दे रखा है तो इधर आएगी, अदरवाइज वो भी नहीं आएगी। फिर अगर क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दे रखा है तो इधर आएगा, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। ओके, फिर आपका आ जाता है इसके बाद, इस अकाउंट के बाद बनाते हो करंट अकाउंट। सेम अकाउंट से मतलब फॉर्मेट सेम रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट एक्स वाई, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन के अंदर कभी कभी करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए होते हैं, उसका आगे लिखा होता है करंट अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है। तो आपको वो लिखना है बाय बैलेंस बेटी। अगर वो लिखे क्रेडिट के बैलेंस हैं, अगर क्या लिखा है क्रेडिट का बैलेंस है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। अगर लिखा है डेबिट का बैलेंस है तो आपको लिखना है डेबिट साइड। क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास, ठीक है। अब बताइए पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है। पार्टनर्स की जो कैपिटल है, क्रेडिट बढ़ती, हमने देखा जस्ट अभी, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, जब वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज कौन कौन से केस में होगी, देखिए, पार्टनर को आईओसी मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया पार्टनर को सैलरी मिल गई, पार्टनर को कमीशन मिल गई, और पार्टनर को पीनल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है ना आपके इधर, ये वो आपका इधर आ जाता है, क्रॉस एंट्री हो जाती है, तो आपका कहाँ आ जाता है, वो इधर आ जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर आपको बताया, अगर आपका पेपर में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो इधर आ जाएगा आपका, इट मीन्स नेगेटिव का बैलेंस हो। फिर आपका क्या आ जाएगा, टू कैश बैंक। आप पार्टनर क्या भी कर सकता है, पैसे को निकाल भी सकता है, टू कैश बैंक। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इधर आएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इधर आएगी, अगेंस्ट कैपिटल है तो इधर आएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपकी इधर आएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट ड्राइंग है तो हम मानेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लिखा हुआ है, अगर नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमारे को एज्यूम करना है अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, आपका रहता है टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्या पता है इस बार कंपनी को इधर लॉस हो जाए, कंपनी को लॉस होती है इधर एंट्री, क्रॉस एंट्री आपकी, प्रॉफिट था तो इधर आ गया, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अब टू क्या भी आ जाएगा आपका, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट से पैसा वो कट जाता है, पार्टनर अकाउंट से पैसा वो डिडक्ट हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आती है, क्योंकि पार्टनर का नुकसान होता है इससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देनी पड़ती तो पार्टनर का नुकसान है। ओके, चलिए अब ऐसे करते हैं, पहले करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। चलिए, आपसे कहता है मुदित सुधीर दो पार्टनर हैं, 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है रिस्पेक्टिवली। हमारे 15 कौन सी थी, हमने 15, अच्छा 15 हमने ट्रेड ड्रॉप करी थी। दो पार्टनर है, 6 लाख एंड 2 लाख। ऑन द 1st अप्रैल ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट हो रखा है बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड 2,40,000 में से अभी तक कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमारे से कहते थे पार्टनरशिप डीड में लेके सैलरी देनी सुधीर को, सैलरी दे देंगे हम, पर एनम की है। इंटरेस्ट और कैपिटल देना है 36,000 12,000 दे रखा है, वही दे देंगे। ड्राइंग करी है 60,000 40,000 की, बट इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट करके इन्होंने खुद ही दे रखी है 2,000 रुपये, वो भी दे देंगे। बस अब आपसे कहता है पहले क्वेश्चन को फिक्स्ड के हिसाब से करना है, फिर क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से करना है। सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट अपना, और हम सबसे बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमारे को सबसे पहले ढूंढना, हमारा प्रॉफिट कहाँ दे रखा है। प्रॉफिट हमारे को दे रखा था ये रहा 2,40,000 का। सबसे पहले रखेंगे हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे
चलिए प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, इधर आ जाएगा आपका बी बाय पी एंड एल अकाउंट, कितना दे रखा है 2,40,000 रुपये का। ओके चलिए फिर पार्टनर को बताओ हमारे को क्या क्या देना है। पार्टनर को हमारे को सैलरी देनी है, तो क्या आ जाएगी आपके इधर, सैलरी किसको देनी है, सुधीर को, टू सुधीर सैलरी, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये। ओके चलिए कितनी देनी है 60,000। फिर आपसे कहता है उसके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको कितना 36,000 रुपये 12,000 रुपये, टू आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक याद होगा हम लिखते थे कैपिटल अकाउंट की मुद्दत, सुधीर कैपिटल अकाउंट लिखते थे, बट इस बार कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। जब भी हमारे पास फिक्स्ड का क्वेश्चन है, सारी सैलरी, सारी कमीशन, सारी आईओसी, सब चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी करंट अकाउंट में आएंगी। ये चीज़ याद रखना, जब आपका क्वेश्चन आपका फिक्स्ड का है तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड जो सारी चीज़ें आएंगी करंट अकाउंट में आएंगी, कोई भी कैपिटल अकाउंट पे नहीं आएगी। आपको दे रखा है 36,000 और 12,000 रुपये, ठीक है, इसको प्लस करके बाहर लिख देंगे 48,000। इसी फॉर्मेट से करना पेपर में भी आपको, कि पहले अंदर लिखना फिर बाहर लिखना आपको उसका अमाउंट सम अप करके टोटल करके। फिर आपसे कहता है ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग तो बाद में आएगी, इसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, वो भी कहाँ आता है आपका कंपनी का प्रॉफिट होता रहेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आ जाएगा आपका मुद्दत करंट अकाउंट, सुधीर करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका 2,000 और 1,000, वो तो ड्राइंग है, कभी आप कहोगे ये क्यों नहीं लिखा, ये आपकी ड्राइंग है, मुझे तो इंटरेस्ट देखना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा है, इसका इंटरेस्ट लगा है 2,000 और 1,000। इधर आ जाएगा आपका टोटल आगे सम कितना आ गया आपका 3,000 रुपये आ गया। चलिए बस इसको सम अप कर देते हैं सब, इसका सम कितना आ गया 2,43,000, बड़ा यही है, ये तो छोटा है अभी 2,40,000, तो कह सकते हैं कंपनी को प्रॉफिट हो गया, इधर बचता तो प्रॉफिट होता है। जब क्लास 11th में करते थे लेजर के अंदर बैलेंसिंग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड मुद्दत करंट अकाउंट, ये भी करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लिया 243 में से दोनों को माइनस करेंगे तो इधर आपका बच जाएगा 1,35,000। इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस में से इसको और इसको क्या करना है माइनस, आपका इधर बच जाएगा। इतना होने के बाद फिर क्या करना है आपको, इसको बांट देना है, रेशियो आपको गिवन दे नहीं रखी है तो हम क्या मानेंगे 1:1, इसको 1:1 में बांटेंगे तो आधा आधा बांटेंगे तो 67,500 67,500। बांटना आपको सिखाया था कैसे करते हैं, ठीक है 1:1 है ना आपका, तो क्या करेंगे 1,35,000 को हम, इसका सम क्या आया 2, पहला पार्टनर का कितना है 1 है, ऐसे सेम सेकंड वाले के लिए भी करेंगे। ओके चलिए अब हम बनाते हैं, ये हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है जो उनकी कैपिटल होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चंस करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे कहते हैं इनको जो बैलेंसेस दे रहे हैं, कितने दे रखे हैं इसके बैलेंसेस 6 लाख एंड 2 लाख रुपीज़, 6 लाख एंड 2 लाख। ओके चलिए फिर आपसे कहता है
क्या पार्टनर ने इस अकाउंट में खाली आपको याद रखना 3 चीज़ें आती है। पहली चीज़ आती है बैलेंस बीडी, दूसरी चीज़ आती है जो पार्टनर ने पैसा ऐड करा होता है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कहीं पर पार्टनर ने पैसा ऐड करा है नहीं करा। तीसरी चीज़ आती है कि ने ड्राइंग करी हो, पैसा निकाला हो, ड्राइंग करी तो है बट कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये तो अगेंस्ट कैपिटल है, तो हमने समझा था कहीं पर भी अगर नहीं लिखा होता अगेंस्ट कैपिटल तो हम इसको अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं, तो आपको वो भी नहीं आएगा इसके अंदर, तो बस कुछ नहीं आएगा। फिर तो उसको 3 चीज़ आती थी, 3 चीज़ें नहीं आ रही हैं, सॉल्व कर देंगे उसको बस। बैलेंस बी डी तो लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 6 लाख 2 लाख। ठीक है इतना। चलिए अब हम बनाते हैं इसका करंट अकाउंट, क्योंकि मेन तो काम करंट अकाउंट में ही है हमारे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे कहते हैं करंट अकाउंट। क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं? नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे फिर हम उसको। करंट अकाउंट के बैलेंसेस इधर क्या क्या चीज़ आती हैं? पार्टनर को जो जो प्रॉफिट होता है, पार्टनर को जो जो मिला था, देखो हमने कैपिटल पे काम कर दिया है, हमने ये एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कहाँ डाल चुके हैं हम, ये सॉरी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या, सॉरी पेनल अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ डाल चुके हैं एप्रोप्रिएशन के अंदर, किसी काम का नहीं है। पार्टनर को सैलरी मिली थी तो लिख देंगे बाय सैलरी। किसको मिली थी सैलरी? सैलरी किसको मिली थी आपकी? सुधीर को। कितनी मिली थी? 60,000। तो मुदित के अकाउंट में नहीं, यहाँ लिख देंगे हम, सुधीर की जगह लिख देंगे 60, छोड़ दें, कुछ नहीं करना, ना लाइन डालनी ना कुछ करना, कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे छोड़ देना है। सेकेंड, फिर क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था दोनों को, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला 36,000 और 12,000 रुपये। इधर आएगा आपका 36,000, इधर आएगा आपका 12,000 रुपीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, हाँ ऊपर से पहले से सारी ड्राइंग भी आएगी जो ड्राइंग करी थी। अगेंस्ट प्रॉफिट पहले ड्राइंग है तो इधर आएगी, क्योंकि गिवन तो है नहीं तो हम इसको अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। जो आपको इधर दे रखा है, ये जो आपको ड्राइंग दे रखी है इधर आपको, ये ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ऑफ मुदित एंड सुधीर 60,000 40,000, कहीं पर भी नहीं लिखा अगेंस्ट कैपिटल तो उसको हम अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग। मुदित ने निकाले हैं कितने? 60,000 रुपये, और सुधीर ने निकाले हैं 40,000 रुपये। 40,000 रुपये उसने निकाले हैं। इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी लगा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा आपका? 2,000 और 1,000, ये भी पार्टनर के पास से पैसा जाता है, पार्टनर कैपिटल कम होती है इससे। बस यही चीज़ें दे रखे हैं आपको। और हाँ आपको वो भी आ जाएगा, जो हमने पीछे ये याद रखना, सब बच्चे ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है वो भी तो करंट अकाउंट में आएगा आपका, इधर लिखा हुआ करंट अकाउंट। तो इससे कैपिटल बढ़ गई थी कम हो गई थी? कैपिटल बढ़ गई थी। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो इधर आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन। जब भी पार्टनर का प्रॉफिट होगा तो आपको इधर लिखना है, ठीक है। कितना कितना आया था आपको वो? 67,500, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, देख लेते हैं किसका सम बड़ा है। 60 + 62 67, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, इसको यहीं लिख देंगे फिर हम। इसका सम आएगा आपका 139,500। इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे हम? माइनस 139,500 माइनस का 60,000 माइनस का 2,000। एक सेकेंड, 36 68 6 2 नहीं सॉरी, इसका तो 1,03,500 हो जाएगा। 1,03,500 हो जाएगा, 1,03,500, ठीक है। इसमें से करेंगे हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो आपका बचेगा कितना बचेगा? वो नाम आएगा उसका बैलेंस CD।
41,500। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लेते हैं, तीनों को प्लस कर लेते हैं। ये छोटा है 40,000 है, इधर तो 60,000 है, इसको प्लस कर लेते हैं। ये इसमें से क्या करेंगे, दोनों को माइनस, ये आ गया। इसको प्लस कर लेते हैं, आ गया आपका 1,03,500, 139,500। करना कैसे है, इसको मार्क प्लस करना है, और जो अगर ये बड़ा होता तो मैं पहले इसको प्लस करता, इसमें से इसको माइनस कर देता। बट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, ये बड़ा है, इधर लिखा, जिसका सम बड़ा है पहले इसको लिख देंगे, और सेम टू सेम उधर भी ये लिख देंगे, उधर भी हम ये लिख देंगे। ठीक है, उसमें से फिर क्या करेंगे, सबको दो जो बचे हैं उसको माइनस, बचा आपका 98, वो इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये था हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इतना आपको समझ आया। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमने सीख लिया फिक्स्ड के हिसाब से। अब कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में आ जाता है हमारा सेकंड जो पार्ट है फ्लक्चुएटिंग। इसमें आपका एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको P&L एप्लीकेशन बनाना है, सेम टू सेम बाय P&L आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस होता आ जाएगा, IOC सैलरी कमीशन रिजर्व इधर आ जाएगा, IOD इधर आ जाती है, प्रॉफिट होगा इधर, लॉस होगा इधर। अब हमारा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है, वो जो दोनों अकाउंट हमने सीखे थे ना, ये वाले अकाउंट, ये दोनों अकाउंट, ये हमारे अकाउंट क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एक ही के अंदर आ जाते हैं चीज़ें सारी की सारी। देखिए जैसे कि पार्टनर्स की कैपिटल इधर आ जाएगी, पार्टनर को IOC मिल रही है, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, इधर आ जाएगा। अगर पार्टनर पैसा लेके भी आ रहा है वो भी इधर आ जाएगा। अब एक ही जगह आ जाएगी हर चीज़ें। इट मीन्स जो हमने देखा था अभी लास्ट में कि हमारा ये जो थे, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, अब इधर ही आ जाएंगी एक जगह पर। बैलेंस BD भी इधर आ जाएगा और कैश भी इधर आ जाएगा। ओके, बैलेंस BD भी इधर आ जाएगा, कैश भी इधर आ जाएगा, पैसा ऐड करेंगे तो। या अगर आपको डेबिट का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है तो आपको इधर आ जाएगा। P&L प्रिपरेशन में अगर आप लॉस हो तो इधर आ जाएगा। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो भी इधर आएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भी इधर आएगी। इस बार आप IOD इधर आ जाएगी, CD इधर आ जाएगा, जो हमने इधर करा था। अभी ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, अभी इधर आ जाएंगी, ये सारी सारी चीज़ें आपकी इधर आ जाएंगी। ओके, चलिए हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन ही है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसको नेक्स्ट पार्ट जो हमारे से क्या है, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से करना है। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है, क्योंकि सेम टू सेम बनता है। हम सीधा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट हमारा यही होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स मुदीर सुधीर, पर्टिकुलर मुदीर सुधीर। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आ जाएंगी। चाहे पार्ट, सबसे पहले आपको इस अकाउंट को बनाने से पहले ऐसा लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दे रखा है, 6 लाख एंड 2 लाख, इधर आ जाएगा 6 लाख एंड 2 लाख। फिर आपसे कहता है कि हम देखो हमारा प्रॉफिट तो ये 240 आपको उधर आ चुका है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहाँ से हम प्रॉफिट उठा लेते हैं। ऐसे करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट भूल ना जाए। हमारे को जो इधर प्रॉफिट हुआ था ना, वो इस बार करंट अकाउंट में नहीं, कहाँ पर आ जाएगा, इस बार कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। 67 बाय P&L एप्रोप्रिएशन में 67,500। बस आपको जो इसके लिए भी पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनेगा, बट कुछ फ़र्क नहीं है। बस एक करंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिखना है, इस पर आपको हर जगह दोनों साइड करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिखना है दोनों साइड। इधर भी आपका सैलरी, इधर लिखा है मुदित्स करंट अकाउंट, मुदित्स कैपिटल, बस अमाउंट सब सेम रहेगा, बस नाम चेंज करना है। कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा आपका, सॉरी करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। चलिए इतना हो गया आपका। अब हम देखते हैं, ये आपको दे रखा है कि सैलरी दे रहे हैं, इधर लिख देंगे बाय सैलरी। कितनी जा रही है सुधीर को, 60,000 रुपये सुधीर को जा रही है, 60,000 रुपये बताया था। मुदित के लिए छोड़ देना, कुछ लाइन में कुछ नहीं डालनी आपको, बस ऐसे छोड़ देना ब्लैंक। फिर आपसे कहता है, इतना पढ़ते हैं आगे, इंटरेस्ट कैपिटल कहता है 36,000 12,000, इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 रुपये और 12,000 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। अब आपसे कहता है ड्राइंग दे रखी है ऑफ द पार्टनर मुदीत एंड सुधीर 60,000 और 40,000 रुपये। ड्राइंग करिए तो ट्रू ड्राइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको ड्राइंग के अंदर, आपका 60,000 और 40,000। इतना होने के बाद फिर आपसे कहते हैं इनके IOD भी लगी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी इधर आ जाएगी।
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी दे रखी है आपको? 2000 और 1000, 2000 और 1000। बस आपको इसमें इतना ही करना था। बस अब क्या करना है और कुछ है नहीं। हमने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कर लिया। और हम बताया था जो बच्चे चीज़ भूल जाते हैं एप्रोप्रिएशन की, वो हमने प्रॉफिट डिस्प्ले पहले ही डाल दिया था कि भूल ना जाए। इसको प्लस कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा? 7,03,500, 7,03,500। इसमें से करेंगे इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो जो आपका बच जाएगा 7,03,500 माइनस 60 माइनस 1, टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा 6,41,500। ओके। और जो हमारे इसका आ जाएगा सुधीर का सम, जो इधर आपका आ जाएगा 3,39,500। इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपका? 2,98,500। ओके, इतना क्लियर। आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 17, हमारा न्यू कंसेप्ट सैलरी के बारे में आएगा। सैलरी को हम कैसे डिनोट कर, मतलब कैसे इसको शो करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे से अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उसको आपको ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सअप, बाय टेक्स्ट मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, बाय जीमेल। ओके, तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल करवा दूंगा। जो आपके जो भी कोई डाउट अपना करना है, क्या बस आपको अपना नाम, अपना स्कूल का नेम, सब्जेक्ट एंड किस टॉपिक में डाउट आप मुझे वो मेंशन कर सकते हैं, तो आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ एनरोल हो सकें।